शेख फैजुद्दीन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खुदा दा वास्ता है वोट नू इज्जत देने के चक्कर च वोट की तौहीन ना करें, वो बेइज्जती कर रहे हैं वोट की। जनाब रहीम वलाना साहब, वोट को इज्जत देने का मकसद ये है कि जिसको अवाम वोट दे उसकी हुकूमत होनी चाहिए। आरटीएस को बिठाकर उन लोगों को हुकूमत ना दी जाए जिनको लोगों ने वोट ना दिया हो। वोट को इज्जत देने का मकसद ये नहीं है कि इरादों के तमाम इदारों से दस्तो गिरबान हुआ जाए और मुल्क को तरक्की की राह से हटाकर एक इंतशार की तरफ ले जाया जाए। नवाज शरीफ साहब का जो वोट को इज्जत देने का जो बयानिया था वो अब भी मौजूद है, ये हमेशा से हमारा बयानिया है और उससे हम जो मकसद लेते हैं वो यही लेते हैं कि अवाम की राय फाइक है, अवाम जिसको चाहे उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, आरटीएस की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जो लोग ये चाहते हैं कि हम इदारों से लड़ जाएं बगैर किसी वजह के, तो मैं समझता हूं कि वो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। हम जिस स्टेज पे इस वक्त खड़े हैं, हमें सबको मिलकर साथ मिलकर तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना होगा और तरक्की की तरफ हमें दोबारा सफर शुरू करना होगा। जी शेख साहब, मनी लॉन्डर आप, मुल्क को कौम का पैसा चोर आप, बकौल तहरीक इंसाफ आप, एक ही बात रह गई थी वोट को इज्जत देना। वो इज्जत देते देते वोट चोर भी आप बनने वाले हैं जनाब। बात यह है कि ये बातें जो है ना, ये ऐसे फर्जी इल्जामात हैं जिनका कोई सबूत नहीं। इल्जाम लगाने को तो मैं भी कोई इल्जाम लगा सकता हूं, लेकिन हमारा वतीरा नहीं है कि हम इस किस्म का कोई इल्जाम लगाएं। हम हकायक की बात करते हैं और हकायक पे ही रहते हैं। तो जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का ताल्लुक है तो अदालतों में केस है, किसी को इतराज है तो आके कंटेस्ट करे। अदलिया पे हमें पूरा इतमाद है। अब ये अदलिया इंशाल्लाह वो अदलिया नहीं है जो हम ख्याल जजेस पे मुश्तमल थी। ये काजी फायज ईसा साहब की जेर निगरानी या उनकी वो अदलिया है जिसपे हर आदमी ये जानता है कि वो इंसाफ देंगे और आइन की बालादस्ती के लिए वो हर मुमकिन कदम उठाएंगे। तो अगर किसी को ये इतराज है तो अदालतें खुली हैं, अदालतों में जाएं। अगर जरदारी साहब 11 साल जेल में रहकर और बरी हो सकते हैं तो हम पे भी जो झूठे इल्जाम आते हैं, हमने उनको अदालतों में डिफेंड किया है, जेलें भी भुगती हैं और उसके बाद हम बाइज्जत बरी भी हुए हैं। जब अदलिया एक फैसला कर दे तो उसका सबको एहतराम करना चाहिए, वरना माशरा जो है वो जंगल का माशरा बन जाएगा। अगर हर आदमी अपना एक फतवा दे दे और अदलिया पे इतमाद ना करे तो मुल्क का निजाम कैसे चलेगा। तो ये बातें, इसका फैसला अदलिया को करने दें कि कौन मुजरम है, कौन मुल्जम है, कौन बेगुनाह है। इल्जामात लगाने सिर्फ इसलिए कि आपने जो हमारा मुखालिफ वोट है आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो ये कोई अच्छी सियासत नहीं है। जहां तक पीपल्स पार्टी की ताल्लुक है, मैं यकीनन इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनके पीछे एक जमहूरी रवायात हैं और जमहूरियत की जद्दोजहद उनकी जो है या भुट्टो खानदान की। एक साहब एक बात तो बताएं यार मुझे आप, मैंने तकरीबन जब से बिलावल बोलने लगे हैं ना, हम अमल पे यकीन रखते हैं। मैंने 10 से 15 शोज कर लिए हैं जब से बिलावल आपके खिलाफ बोलने लगे हैं, खुल के मैदान में आए हैं। तकरीबन ये अक्टूबर के महीने में शुरू हुए। आपके किसी एक रहनुमा ने भी बिलावल को कटहरे में खड़ा नहीं किया, तनकीद नहीं की, उस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं की। बिलावल लफ्जी वार किए जा रहे हैं, आपको उन्होंने भगोड़ा तक कह दिया, उन्होंने कह दिया शोबाज हैं सियासत के, इनके वजीर खजाना तबाही का शिकार हुए, मुल्क को तबाह करके रख दिया। और आप कह रहे हैं कि वो जमहूरी इक़्तिदार के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, सिर्फ वोटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जनाब आप उनको सख्त जवाब क्यों नहीं देते? क्या मसला है? कोई दाल में काला है? क्या मसला? मैं आपको अर्ज करता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी पंजाब में हमें अपना हरीफ समझती है, जबकि हम उनको अपना हरीफ नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि वो नौजवान है, चले दिल खुश कर ले, बाकी फैसला तो आवाम ने करना है और 8 फरवरी का फैसला आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पंजाब में 2013 में पूरे पंजाब से पीपल्स पार्टी की सिर्फ 2 नशिस्तें थी और 18 में 6 नशिस्तें थी। तो अब 6 से 8 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, हमें उसमें कोई इतराज़, हमें खुशी है कि वो वोट जिसको भी आवाम दे वही इक़्तिदार में आना चाहिए। आपका तो वो हिसाब हुआ ना, हमें हरीफ समझते हैं, हम उन्हें अपना हरीफ नहीं समझते। वो पिंड का चौधरी होता है, उसके पास वो जो गरीब बंदा होता है, अंडर प्रिविलेज, जिसे पंजाबी के अंदर मुसल्ली भी कहते हैं, मरासी भी कहते हैं, बला वो कहता है उसका बेटा के बाप अगर ये चौधरी मर गया तो पिंड का चौधरी कौन बनेगा? वो कहता है कि उसका बेटा। कहता अगर वो मर गया, कहता उसका बेटा। कहता वो मर गया, कहता उसका बेटा।
तीसरी चौथी दफा जब पूछता है वो थप्पड़ मार के कहता है पुत्र तेरी बारी नहीं आनी। तो आप पीपल्स पार्टी को ये कह रहे हैं कि इन्हों की बारी नहीं आनी, कर लें जितने मर्जी ख्वाब देखने हमारे खिलाफ बोल भी लें, ये कहना चाह रहे हैं। चलें मुजाहिद बरेलवी साहब। वलाना साहब आप शरारत कर रहे हैं, मेरा मकसद ये कतन नहीं था। मेरा मकसद ये था कि पंजाब के जो अवाम है, जो पंजाब में हमने तरक्की की है, शहबाज शरीफ साहब की जो जब वजीर आला थे और नवाज शरीफ साहब की जेर क़यादत जो तरक्की पंजाब में हमारी मुस्लिम लीग नून ने की है, उसका जवाब हमें यकीन है कि 2023 के इंतखाब 24 के इंतखाबात में हमें अच्छी सूरत में मिलेगा। हम अपनी कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं, इस वजह से हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ सिंध में किया है, बहरहाल वो सबके सामने मैं पूछता हूँ शाहिदा साहबा से।